हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज हम लोग एक बार फिर से अपने राज्य के बारे में जानें, जिसमें हम लोग कर्नाटक राज्य को कवर करने वाले हैं। और हाँ, बाकी स्टेट का वीडियो जिसने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जितने भी स्टेट है वो भारत का सभी देशों का स्टेट्स के बारे में आपको एक बार वीडियो जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको लगभग सभी राज्य के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हासिल हो। और आप किसी भी एग्जाम में अगर जाओ तो वहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को अगर मिले तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सको। तो चलिए, हम लोग कर्नाटक राज्य को आज अच्छे से कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि जो कर्नाटक की राजधानी है वो कहाँ है, तो है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु है। उसके बाद कर्नाटक का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वह 1,91,751 क्या है, 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका, कर्नाटक का। फिर है जनसंख्या, जो कर्नाटक का जनसंख्या है वो कितना है, 6.10 करोड़। कितना जनसंख्या है कर्नाटक का, तो 6.10 करोड़। उसके बाद पुरुष जनसंख्या कितना है कर्नाटक का, तो पुरुष जनसंख्या है 3.09 करोड़। और महिला जनसंख्या कितना है, तो 3.01 करोड़ है। उसके बाद देखिए, साक्षरता दर जो है कर्नाटक का वो कितना है, तो है 75.4%। कितना है, 75.4% जो है वो साक्षरता दर है कहाँ का, तो कर्नाटक का है। चलिए उसके बाद आगे देखें, आगे का है, आगे है कि जो पुरुष साक्षरता दर है कर्नाटक का वो कितना है, वो है 82.5% है। 82.5% जो है पुरुष साक्षरता दर है। और महिला साक्षरता दर कितना है, तो 68.1%। कितना, तो 68.1% जो है वो महिला साक्षरता दर है। उसके बाद है कि जो लिंगानुपात है कर्नाटक का वो कितना है, तो वो है 1000 पुरुष पर 973 महिलाएं। कितना है, 1000 पुरुष पर 973 महिलाएं का लिंगानुपात है कर्नाटक राज्य का। उसके बाद जनसंख्या घनत्व जो है कर्नाटक का वो कितना है, तो 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना, 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है कर्नाटक का। उसके बाद जो मुख्य भाषा है कर्नाटक का वो क्या है, तो कन्नड़ है। कर्नाटक का मुख्य भाषा क्या है, कन्नड़ है। उसके बाद जो उच्च न्यायालय है कर्नाटक का वो क्या है, बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। उसके बाद जो कुल जिला है कर्नाटक में वो कितना है, तो 30 जिला है। कुल कितना जिला है कर्नाटक में, 30 जिला है। फिर है कि जो राज्य दिवस है कर्नाटक अपना हर साल 1 नवंबर को मनाता है। 1 नवंबर को कर्नाटक अपना क्या करता है, राज्य दिवस मनाता है। उसके बाद इसका बाउंड्रीज देखिए, सीमाएं जो किस किस राज्यों से लगा हुआ है कर्नाटक का, तो देखिए उत्तर में महाराष्ट्र तथा गोवा है। उत्तर में महाराष्ट्र और गोवा है। उसके बाद दक्षिण में केरल है। दक्षिण में केरल है। फिर पूर्व में आंध्र प्रदेश है। पूर्व में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। पूर्व में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। और पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिम में कौन सा है, अरब सागर है। तो ये सीमाएं हैं किसका, कर्नाटक राज्य का। उसके बाद अगला देखिए कि जो प्रमुख नगर है कर्नाटक का वो कौन कौन सा है, हम्पी है, बेलगाम है, बीजापुर है, हुबली है और कोलार है। हम्पी, बेलगाम, बीजापुर, हुबली और कोलार। और ये जान लीजिए कि जो कर्नाटक का ये कोलार है ये सोने की खानों के लिए बहुत फेमस है। कोलार जो है कर्नाटक में सोने की खान के लिए बहुत फेमस है। तो ये सब प्रमुख नगर है कहाँ का, कर्नाटक का। उसके बाद प्रमुख लोक नृत्य जो है कर्नाटक का वो है यक्षगान। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का है। उसके बाद प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य जो है वो है कावेरी वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा, कावेरी वन्य जीव अभयारण्य, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सब प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य है कहाँ का, तो कर्नाटक राज्य का। उसके बाद अगला देखिए कि जो पर्यटन केंद्र है कर्नाटक का वो कौन कौन सा है, तो देखिए टीपू सुल्तान का मकबरा। टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ है, कर्नाटक में। फिर है बीजापुर का गोल गुंबज, ये भी कर्नाटक में है। फिर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, ये भी कर्नाटक में है। फिर है सखरी नदी, सखरी नदी जो मैसूर में है, कर्नाटक का मैसूर में। फिर है तुंगभद्रा अभयारण्य जो बेलारी में है। फिर है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो मैसूर में है। उसके बाद है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, रमन अनुसंधान केंद्र जो बेंगलुरु में है। फिर है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो मैसूर में है। और उसके बाद है मैसूर पैलेस जो मैसूर में है। तो ये सब प्रमुख पर्यटन केंद्र है कहाँ का, कर्नाटक का। उसके बाद अगला देखिए जो कर्नाटक का विधानमंडल है वो कैसा है, द्विसदनात्मक है। कर्नाटक का विधानमंडल कैसा है, तो द्विसदनात्मक है। फिर है कि जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है कर्नाटक में वो कितना है, 224। कितना है, 224 है।
फिर उसके बाद है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है कर्नाटक का कितना है, तो 28 है। और उसके बाद राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 12 है। फिर है कि जो राज्य के पशु है कर्नाटक का वो है सेलेंडर लॉरिस। कौन सा है, सेलेंडर लॉरिस है। उसके बाद जो राज्य के पक्षी है कर्नाटक का वो है धनेश। कौन सा, तो धनेश है। फिर है कि जो प्रथम मुख्यमंत्री है कर्नाटक का वो है के.सी. रेड्डी। कौन सा, तो के.सी. रेड्डी जो है वो प्रथम मुख्यमंत्री था, कहाँ का, कर्नाटक का। उसके बाद अगला है कि जो प्रथम राज्यपाल था कर्नाटक का वो कौन था, तो H.J. वाडियार। H.J. वाडियार ये प्रथम राज्यपाल था कर्नाटक का। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो 1924 में कहाँ पर किया था, तो बेलगाम में किया था। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था कब, तो 1924 में किया था। और कहाँ किया था, तो बेलगाम में किया था, जो बेलगाम अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद है कि जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वह जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो कहाँ पर है, तो कर्नाटक का मैसूर में है। फिर उसके बाद है कि बेंगलुरु का भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर क्या है, कि बेंगलुरु का भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर तथा सिलिकॉन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है यह भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर कहलाता है और सिलिकॉन सिटी भी कहलाता है। फिर है कि जो कर्नाटक का रत्न है, कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न किसको कहा जाता है, मैसूर को। उसके बाद है कि विश्व का सबसे विशाल गुंबज बीजापुर का गोल गुंबज है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज बीजापुर का गोल गुंबज है। फिर उसके बाद है कि भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहते हैं। फिर है कि स्वतंत्रता के बाद 1956 में एक नई एकीकृत राज्य का गठन हुआ था। जो कर्नाटक है वो स्वतंत्रता के बाद एक नया एकीकृत राज्य अलग होकर के राज्य बना था, कब, तो 1956 में बना था। फिर है कि 1973 में मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक रख दिया गया। तो 1973 से पहले कर्नाटक का नाम क्या हुआ करता था, तो मैसूर। 1973 के बाद मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक कर दिया। उसके बाद है कि बेलूर और हेलीवीड विख्यात होयसल स्मारक है। कर्नाटक का दो जगह, एक बेलूर और हेलीवीड, ये विख्यात होयसल का स्मारक है। उसके बाद फिर अगला है कि जो सदाशिव राव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। सदाशिव राव एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे जो कर्नाटक का गांधी के रूप में विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। उसके बाद है कि जो सोने की खान कोलार ये कर्नाटक में स्थित है। चलिए अब हम लोग कर्नाटक का मैप में देखते हैं इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ये कर्नाटक रहा। तो यहाँ पे देखिए इधर पश्चिम में कौन सा है, अरब सागर है। और बाकी इधर उत्तर में देखिए कौन सा है, महाराष्ट्र है। उत्तर में महाराष्ट्र है और यहाँ पे गोवा भी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूर्व में जो है कौन है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। और उसके बाद यहाँ पे जो दक्षिण में है, दक्षिण में कौन सा है, तमिलनाडु और केरल है। तो आप लोकेशन को ध्यान से देख लें। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।